बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा उन्वान है मुगलिया दौर हुकूमत। ये बात है 15वीं सदी के आखिर की और 16वीं सदी के अवाइल की। मुग़ल हमें यूँ मिलते हैं कि उन्होंने अपने ज़माने अरूज में तरक्की की हदों को छुआ और ज़माने ज़वाल में पस्ती की हालत ज़ार को देख कर हर आँख पुरनम होती है। ये 15वीं सदी के अवाखिर की बात है, जब अफ़गानिस्तान के इलाका फ़रगाना के हुक्मरान शेख उमर के यहाँ उनके बेटे बाबर की पैदाइश हुई और अभी उसका बचपन ही था कि इसके वालिद जहान फ़ानी से कूच कर गए और नौ उमर जानशीन से इसके चचा ने हुकूमत छीन ली और ये ज़िद्दी जंगलों में रूह पोश रहा और बिलाखिर अपनी सल्तनत वापस हासिल करने में कामयाब हो गया। फिर 1526 में वो तारीख साज साल है कि जिसमें बाबर ने पानीपत के मैदान में आखिरी लोधी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वही शख्स है कि एक मर्तबा जब उसे शिकस्त नज़र आ रही थी तो अल्लाह के हुजूर इसने दुआ की कि अगर मुझे जंग में फ़तह नसीब हुई तो मैं शराब छोड़ दूँगा। और जब अल्लाह ने इसे कामयाबी दी तो बाबर, जिसके साथ लातादाद मटके थे, उसने उनको तोड़ने का हुक्म दिया और आखिरी सांस तक शराब को हाथ ना लगाया। बाबर इतना बहादुर था कि अपनी दोनों बगलों में 2 आदमी उठाकर किले की दीवार पर दौड़ लगाया करता था। बाबर ने 4 जानब से सल्तनत को महफूज किया और इस जहानी फ़ानी से कूच कर गए। इसके मरने के बाद इसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं माहिर इल्म नजूम और चर्स पीता था। वो अपने ओहदे को संभाल ना सका और सल्तनत शेर शाह सूरी के कब्ज़े में चली गई। हुमायूं ईरान चला गया और फिर शाह अब्बास की मदद से दोबारा हुकूमत हासिल कर ली। लेकिन 1556 में मुगलिया दौर बाबर के अनपढ़ पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से शुरू होता है, जिसने अपने 50 साला दौर में दीन इलाही के नाम से मज़हब को परवान चढ़ाया। उसने अकबर आज़म के उजले दामन को दागदार कर दिया। अकबर, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती का मुर्तकिद था, इसके घर में शहज़ादा सलीम ने जन्म लिया, जिसको शेखू जी के नाम से पुकारा करते थे। जब 1606 में तख्त नशीनी संभाली तो उन्होंने अपना नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा, जिसके साथ नादरा यानी अनारकली और मेहरुन्निसा यानी नूरजहां के मुआशके मशहूर हैं। और शहज़ादा सलीम के मुंह से निकलने वाला ये जुमला तारीख़ का हिस्सा बना कि मैंने हुकूमत नूरजहान को शराब के बदले बेच दी है। और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान पर उस वक़्त हकीकी हुकूमत मलका नूरजहान की थी। नूरजहान ने रावी के किनारे एक मकबरा तामीर करवाया, जिसमें ईरानी फ़न तामीर की एक झलक नज़र आती है और वो ख़ुद भी इसके एक कोने में मदफून है। जहांगीर के दौर से मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा शुरू हुआ, जो आज तक नाफिजुल अमल है, जबकि हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी का वो वाक़या भी इसी दौर का मारूफ वाक़या है, जब आपके दरबार में हाज़िरी के वक्त सर झुकाने से इनकार कर दिया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल।